हेलो। अ, चलिए, भैया आपको दिख रहा हूँ क्या मैं? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बहुत लेट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बहुत डिले हो चुका है, नेटवर्क का थोड़ा इशू था, उस वजह से मतलब ये इश्यूज फेस करने पड़े हम लोगों को। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब, है ना। बेसिकली मेरा नाम राहुल तोमर है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, है ना। और मेरी एज की बात करें तो मैं 24 ईयर्स का हूँ अभी। और मेरा जो है वो मेरा पीजी भी कंप्लीट हो गया है, और पीजी भी कंप्लीट हो गया और यूजी भी कंप्लीट हो चुका है मेरा, है ना। यूजी की बात करें तो मैंने बीबीए करा है जीवाजी यूनिवर्सिटी से। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो मैंने एमबीए करा है सेल्स एंड मार्केटिंग से। ये भी जीवाजी यूनिवर्सिटी से ही किया है। इसी मतलब लास्ट ईयर में पास आउट हुआ हूँ, है ना। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राजकिशोर जी का, जिन्होंने ये इतना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम सारे समाज वाले जो मतलब इंडिया में हर जगहों पर रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं है कि कौन कहाँ रहता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे सारा समाज एक दूसरे से जुड़ रहा है, सब जान रहा है कि कौन कहाँ रहता है, कौन कैसा है, कौन किस सेक्टर में है, किस सेक्टर में जा रहा है। ये सब चीजें मतलब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म राजकिशोर जी ने तैयार किया है, जो हमारे समाज को एक अलग ही ग्रोथ देगा। और इन फ्यूचर इसमें भी बहुत से चेंजेस कर रहे हैं, बहुत से मतलब अपग्रेडेशन लाते रहते हैं भैया जी, जिससे कि हमारे समाज को जो है वो समाज में जो एकता है वो बने, और जो भी समाज के लिए ग्रोथ होने के लिए चीजें हैं वो हो, है ना। मैं बात करूं तो अपने बेसिकली मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। ग्वालियर से मेरी मम्मी है जो शशि तोमर जी मेरी मम्मी का नाम है, और मेरे पिताजी का नाम है लक्ष्मण सिंह तोमर। बेसिकली मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मतलब मेरे फादर जो है वो उनका कोई छोटा सा बिजनेस था चूड़ियों का, जो कि मतलब हम लोग मतलब न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। इस हिसाब से था पूरा ये सब चीज़ें। और मतलब स्टार्टिंग से ही हमने मतलब बहुत सी चीज़ें फेस करी हैं लाइफ में, सेक्रीफाइसेस जो होते हैं वो सब चीज़ें फेस करी हैं। और फेस करते करते आज मतलब ये हो गया कि मतलब जो जब हम मतलब हमारा जो है वो जो हमने फादर्स जो मेरे थे वो भी मतलब उनका इतना सपोर्ट नहीं रहता था हम लोगों पे। मेरी एक सिस्टर है काजल तोमर, जो मतलब ग्वालियर में है। और बेसिकली हम लोग मम्मी और मैं और मेरी एक सिस्टर है, हम तीन ही लोग हैं घर में। पिताजी का इतना सपोर्ट नहीं था, स्टार्टिंग से ही नहीं था, और अभी भी नहीं है, लगभग लगभग है ही नहीं, ये समझ लीजिए, है ना। और जो भी है मम्मी है हमारी, उन्हीं ने हमको पढ़ाया है, उन्हीं ने मतलब हमको ग्रोथ दी है हर चीज़ में। अगर मैं बात करूं कि अपने समाज की, तो एक समाज में जो है जैसा कि राजकिशोर भैया जी भी थोड़ा बोलते रहते हैं इन चीज़ों में,
कि अपने जो समाज के युवा हैं वो उनको थोड़ा मोटिवेट करना है। एक्चुअली मैं अभी आपको बताऊं तो मैं एशियन पेंट्स में सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे यहाँ जयपुर में जॉब करता हूँ, है ना। और इससे पहले भी मतलब मैं 3 मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क कर चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट है मेरी जेके सीमेंट जो कि इंटरनेशनल कंपनी है ना। एंड सेकंड जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, जिसका पेट्रोल वगैरह होते हैं, उस कंपनी में भी काम कर चुका हूँ मैं। देन मैं आपको बताऊँ कि करंटली मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो एशियन पेंट्स में सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताऊं तो आजकल का कल्चर जो है यंगस्टर की सरकारी नौकरी पढ़ो और सरकारी नौकरी करो, पढ़ो और सरकारी नौकरी करो। लेकिन जहां तक मैंने ये पूरा अपना एजुकेशन सिस्टम और एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड किया, फेस किया, वो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी पाना एक मतलब वो नहीं होना चाहिए इंसान का। आदमी सरकारी नौकरी क्यों मतलब ढूंढता है ये मेरी समझ में नहीं आती। मैं जब अपने स्ट्रगलिंग डेज में था, मैं बात करूँ तो मैं 20 साल या 19 साल 20 साल की उम्र से लगभग मैं वर्क कर रहा हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में, है ना। सबसे पहली कंपनी मेरी जेके सीमेंट थी। तो मैंने एक्चुअली सरकारी नौकरी को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी किसी भी एंगल में। क्यों नहीं दी, उसका एक रीज़न था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो था वो पूरा जो सिनेरियो था वो कॉर्पोरेट लाइफ में ही बीता है स्टार्टिंग से ही। और जहाँ तक मैंने समझा चीज़ों को वो ये है कि कॉर्पोरेट लाइफ में मतलब जो सरकारी नौकरी, जो आजकल के युवा हैं जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एक एज रहती है 20 से लेके 24 तक, मतलब वो अपनी डिग्री करता है। उसके बाद डिग्री करने के बाद फैमिली से उसको प्रेशर रहता है कि आपको सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करनी है, सरकारी नौकरी ढूंढनी है, सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करनी है। तो वो 28-29 साल तक अपनी वो फॉर्म वगैरह फिलिंग करता रहता है, फॉर्म के पोस्ट डालता रहता है कि मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, उस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। वहाँ अपनी लाइफ के जो कुछ अचीवमेंट करने के ईयर्स होते हैं वो स्पॉइल कर देता है मेरी नज़र में। और देखा जाए तो सरकारी नौकरी किसी टाइम पे अच्छी हुआ करती थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आज से मतलब 2010 से पहले के या 15 के एज से पहले, एरा से पहले जब ठीक थी कि आप जब सरकारी नौकरी में हो गए और आपको बिना कोई प्रेशर और बिना किसी चीज़ के आपकी वर्किंग हो रही है और आराम से आप घर बैठे हैं, वो सब चीज़ें चलती थी। लेकिन आज के युग में अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट लाइफ से अच्छी मतलब कोई जॉब नहीं है। कॉर्पोरेट लाइफ से अच्छी अगर जो प्राइवेट कंपनी जितना आपको पैसा देती है ना, वो सरकारी नौकरी कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। सरकार प्राइवेट नौकरी जो आपको एक्सपेंस देती है। और अगर मैं बात करूं प्रेशर की, अगर आप लोग बोलते हैं कि प्रेशर, सरकारी नौकरी में प्रेशर नहीं रहता, एक बार नौकरी लग जाए तो जिंदगी सेट है, राजा बाबू बन के बैठेंगे, तो वो मतलब अभी की बात करूं तो वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और आज से अगर मैं 5-7 साल बाद की बात करूं ना, तो सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी रोते हैं और अभी भी आगे और रोएंगे, क्योंकि वो हर चीज गवर्नमेंट की, हर चीज, हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, समझ रहे हो। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है, अभी नहीं तो बाद में होगा। आज से 5 साल बाद प्राइवेट होगा, क्योंकि सरकारी दफ्तरों के हाल को अगर सुधारना है तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करेगी हर चीज का। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली विभाग हो गया अपना, वो प्राइवेट हो गया। पहले बिजली विभाग के कर्मचारी मतलब बोलते थे कि हमारी नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन अब की उनसे हालत पूछो तो वो भी कहते हैं कि भैया सरकार, इससे अच्छा तो हम नौकरी धंधा खोल के बैठ जाते हैं अपना, सरकार बिजली विभाग में नौकरी करने से अच्छा। और अगर मैं बात करूं और भी सेक्टर से, वो रेल विभाग देख लीजिए अपना, वो भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। और इन फ्यूचर अगर मैं 5 से 7 साल बाद की बात करूं तो हर चीज प्राइवेट होनी है। ऐसा कुछ नहीं है जो प्राइवेट नहीं होना, है ना। और कॉर्पोरेट लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा है कि एक अचीवमेंट और ग्रोथ बहुत अच्छी है इसमें, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट लाइफ में
आपको कंपनी बहुत अच्छे पैकेज देती हैं और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ देती हैं। और मतलब ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप अच्छी पोस्ट पे अगर आप पहुंच गए कॉर्पोरेट लाइफ में, तो आपकी लाइफ 100% सिक्योर और सेफ है। देखिए, प्रेशर की बात करो तो प्रेशर सरकारी में भी है, प्रेशर प्राइवेट में भी है। ऐसा नहीं है कि काम आपको वहां भी करना पड़ेगा, काम आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। वहां भी आपको कोई फ्री की तनख्वाह नहीं देगा। काम आपको प्राइवेट में भी करना पड़ेगा उतना ही, काम सरकारी में भी करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके एफर्ट, जो आप मेहनत करेंगे, जितना आप मेहनत सरकारी में करेंगे, आपको उतना ही उसका पैसा मिलेगा। और जो आप सरकारी में करोगे उसका पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना है। जितना आप प्राइवेट में करोगे उसका आपको बेनिफिट बहुत रूप में मिलेगा, है ना। ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ, मेरा जेके सीमेंट में 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। जेके सीमेंट में मैं वर्क कर चुका हूँ सीमेंट की में। और मैं अगर बात करूँ तो मैंने भारत पेट्रोलियम में भी 1 साल काम किया है। इनका लुब्रिकेंट आता है, जैसे गाड़ियों में ऑयल वगैरह रहता है उनका हाँ, जैसे भैया बता रहे हैं कि जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही वो प्राइवेट नौकरी भी खराब नहीं है, वैसा करके बता रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल खराब नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सरकारी नौकरी से अच्छा है, सरकारी नौकरी पे आपने 5-7 साल बर्बाद करने से अच्छा है प्राइवेट में अगर आप इतना एफर्ट दोगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत आगे चले जाओगे लाइफ में। अगर आपने 22 साल की उम्र, 23 साल की उम्र से आपने एफर्ट डालना चालू किया ना प्राइवेट नौकरी में, तो आप 28-29 साल की उम्र तक जाके एक अधिकारी बने बैठोगे किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, है ना। और एक अधिकारी की पोस्ट आप अच्छे से समझ सकते प्राइवेट कंपनी में क्या होती है। और मैं अगर बात करूं कि प्राइवेट नौकरी मिलेगी कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि जो युवा हैं आज के ज़माने के, उनको पता ही नहीं है कि प्राइवेट नौकरी कैसे हासिल की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर प्राइवेट आपकी एजुकेशन अच्छी है तो, है ना। मैं ये समझता हूँ कि आप जो है वो अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। आप जितनी आपको नॉलेज इन्हेंस करेंगे उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा। और अगर मैं बात करूँ कि प्राइवेट नौकरी ढूंढे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे सरकारी नौकरी में तो चलो एक मार्केट में वो हो जाता है, एक इंफॉर्मेशन फैल जाती है, वो रेलवे की भर्ती आई है फॉर्म डाल दे, वो उसकी भर्ती आई है, पुलिस की भर्ती आई, कांस्टेबल की भर्ती आई है तो फॉर्म डाल दे। तो ये सब तो मार्केट में चलता रहता है सरकारी। लेकिन प्राइवेट का बहुत लोगों को नहीं पता कि प्राइवेट नौकरी कैसे उसमें कैसे जाया जाए। तो वो भी बहुत से हर चीज़ के एक अलग अलग फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी चीज़ में है, समझ लीजिए कि आप सेल्स, पहले तो आप एक डिसाइड कीजिए कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, वो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे अगर आप ये छोड़ करके मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, उसको छोड़ के आप सोच लीजिए सबसे पहले कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, किस फील्ड में जाना है, वो सबसे पहले डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज दैट मैं सेल्स की फील्ड में हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग की फील्ड में वर्क किया है। मैं करीबन 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे सेल्स मार्केटिंग की फील्ड में, है ना। मैं जेके सीमेंट में भी सेल्स में था, भारत पेट्रोलियम में भी सेल्स में हूँ, और यहाँ एशियन पेंट्स में भी सेल्स ऑफिसर बन के यहाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले तो स्टार्टिंग में अपना वो क्लियर कीजिए कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। देन उस स्ट्रीम से जुड़े जितनी भी नॉलेज है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं सेल्स में, तो मैं सेल्स के अकॉर्डिंग मैंने हर चीज़ देख ली, हर चीज़ को गूगल्स करा, इंफॉर्मेशन ली कि सेल्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है, और उसके लिए सेल्स के लिए करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें मैंने नॉलेज गेन करी। देन सबसे बड़ा फेजिंग पॉइंट ये रहता है कि नौकरी पाएँ कैसे, नौकरी के लिए अप्लाई कहाँ करें, क्योंकि सरकारी में तो पोर्टल रहते हैं, प्राइवेट में तो ऐसा कोई पोर्टल रहता नहीं है कि भैया हम यहाँ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी के लिए। या तो प्राइवेट नौकरी या तो कैंपस सिलेक्शन होता है, और कैंपस के लिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ अगर मैं बात करूँ जो सिलेक्शन लेती हैं वो डायरेक्ट कैंपस से लेती हैं, बड़े बड़े कॉलेजों से लेती हैं, इसकी हाई फाई फीस होती है 3 लाख 4 लाख।
पूरी डिग्री की, उनमें से ये सिलेक्शन लेती है। लेकिन मैं अगर बात करूँ कि अगर बिना कॉलेज के सिलेक्शन के अलावा आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें भी कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया आप नॉलेज गेन कीजिए। अपनी नॉलेज गेन करने के बाद सबसे पहला आप अपना एक वेल मेंटेन्ड CV बनाइए, जिसको मतलब रिज्यूम कहते हैं, मतलब रिज्यूम क्या है जनरल लैंग्वेज में। उसमें CV में आप अपना सब कुछ लिखिए, एक एक चीज़, मतलब वेल मेंटेन्ड CV बनाइए। उसके बाद सबसे सही है कि आप एक पोर्टल आते हैं, इसमें भी मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्राइवेट नौकरियां में जाना है, सेल्स या किसी भी फील्ड में जाना है, तो सबसे अच्छा पोर्टल जो मैं समझता हूं अपनी लाइफ में, जिसमें अभी तक मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, वो Naukri.com। Naukri.com वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन टुडेज एरा फॉर प्राइवेट जॉब, है ना। उसमें मतलब हर प्रकार की वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। Naukri.com एक पोर्टल है जहां आप एप्लीकेशन, वहां अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, सबसे अच्छा है। वहां आप पूरी सब चीज़ें लिख लीजिए, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। Naukri.com में मल्टीनेशनल कंपनीज भी रहती हैं, वो आपको वहां से आपकी प्रोफाइल देखेंगी। सबसे पहले आप वेल मेंटेन्ड प्रोफाइल बनाइए, उसमें अपना CV अपलोड कीजिए, है ना, और पूरी प्रोफाइल को रेडी कर लीजिए आप उसमें से। उसके बाद उसमें कंपनीज बहुत सारी दिख जाएंगी आपको, जिस भी कंपनी में जाना है वहाँ उस सर्च का ऑप्शन है, वहाँ सर्च करिए, उनके अप्लाई, अगर उनकी किस लोकेशन में वैकेंसी है वहाँ उन पे आ जाएगा लिखा हुआ। वहाँ आप अप्लाई का ऑप्शन रहता है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से रिस्पॉन्स लीड बहुत जल्दी मिलती है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ कि प्राइवेट कंपनी में कैसे जाया जाए, तो इनकी जो हर कंपनी की एक ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, हर कंपनी की एक ऑफिशियल वेबसाइट रहती है। जैसे मैं बात करूं एशियन पेंट्स की बात करता हूं। चलिए, एशियन पेंट्स की भी एक ऑफिशियल वेबसाइट रहती है गूगल पर। आप गूगल करिए www.asianpaints.com। वहाँ asianpaints.com के बाद आप गूगल पे लिख दीजिए कैरियर। उसमें जैसे ही आप कैरियर लिखेंगे तो कैरियर, इनका एक, हर कंपनी का एक अलग पेज रहता है कैरियर का, है ना। उसमें जैसे ही आप सर्च करोगे तो फर्स्ट जो लिंक आएगी आपको, उसमें लिखा होगा कैरियर्स ऑफ डैश 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 कंपनी, जिस भी कंपनी का आप सर्च कर रहे हो, है ना। उस पर पेज पे क्लिक करोगे तो उधर हर कंपनी मतलब अपना एक वेबसाइट पे एक पेज बनाती है, जहाँ कोई भी एप्लीकेंट जिसको जॉब सर्च करना है, जिसको अपना अप्लाई करना है, वहाँ वो अप्लाई कर सकता है। हर कंपनी का एक पोर्टल होता है, हर कंपनी का एक मतलब वो रहता है कि एक पेज रहता है, वहाँ से वो अपनी बेसिक डिटेल्स जो है और CV डाल के फिल करके वहाँ से अप्लाई कर सकता है। और हर कंपनी एक ऑफिशियल ईमेल भी वहाँ मेंशन करती है, जो कंपनी का इनका हायरिंग का मेल होता है वो वहाँ भी मेंशन रहता है। वहाँ से भी वो मेल को मतलब कॉपी करके, और जो अपना मेल है, जो ऑफिशियल मेल रहता है कैंडिडेट का, वहाँ से वो मेल डाल के उसको एक वेल मेंटेन्ड अच्छा सा मतलब एज अ ऑफिशियल मेल बना के कि मुझे मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और मुझे सेल्स का अच्छा जानकारी है, मैं आपकी कंपनी में जॉब चाहता हूँ, तो कृपया मुझे बताइए कि आपकी कंपनी में किसी सेल्स की पर्पज़ से जॉब हो, तो मुझे मेरा CV देख के मुझे कैंडिडेट कीजिए, मुझे हायरिंग कीजिए। ऐसा करके आप अगर उनको मेल करते हैं तो वहाँ से उनके HR टीम से मेल का रिवर्ट भी आता है। ये भी एक बहुत अच्छा वो रहता है। और अब धीरे धीरे ये सब करेंगे ना तो आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि कैसे कैसे मुझे नौकरी स्विच करनी है, कैसी कंपनी में, इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है अच्छी पोस्ट पाने के लिए, वो सब आपको धीरे धीरे आ जाएगा। मैं भी मतलब पहले स्टार्टिंग से ही JK सीमेंट में थर्ड पार्टी पे रोल पे आया, फिर मैं भारत पेट्रोलियम में गया, इसी से देख देख के मैं एशियन पेंट्स में आया हूँ अब। तो मैंने भी यही सब चीज़ें धीरे धीरे सीखा और करा। बस यही है, यहाँ से आप प्राइवेट नौकरी पा सकते हैं। और मैं बात करूँ तो प्राइवेट नौकरी आपको बहुत कुछ देती है सरकारी नौकरी के अपेक्षा। तो सरकारी के नौकरी के लिए आप अपना एज मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि आज से 5 साल का जब एरा आप देखोगे तो वो कंप्लीटली प्राइवेट नौकरी पे ही डिपेंड होगा, और जो सरकारी नौकरियां होंगी वो भी अब प्राइवेट में ही कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट नौकरी पाके जीवन अपना काट लोगे। आज से 5-7 साल या 8 साल बाद अगर आप देखोगे ना, तो प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरियों की जो हालत होगी ना, वो प्राइवेट नौकरी से भी बदतर होगी, क्योंकि प्राइवेट नौकरी वेल मेंटेन्ड है आज के टाइम पर, और सरकारी नौकरी को वेल मेंटेन्ड होने के लिए
वो सरकारी नौकरी को वेल मेंटेन होने के लिए अभी उनसे बहुत, प्राइवेट नौकरी से बहुत पीछे है वो वेल मेंटेन होने के लिए। तो वो जो वेल मेंटेन होने का प्रेशर है वो भी जो कैंडिडेट कर्मचारी होगा उन्हीं पे आने वाला है ना। तो ऐसे इसलिए मत भागिए कि हमें सरकारी नौकरी, ये मेंटली रख के मत भागिए कि मुझे सरकारी नौकरी बन गया, एक बार मिल गई तो मैं जीवन मेरा बहुत अच्छे से कट जाएगा, मैं राजा बाबू बन के अपनी नौकरी कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आज से 5-7 साल का आप फ्यूचर देखोगे ना, तो मतलब आप ये समझोगे कि हमने गलती कर दी। और बहुत से मैं युवा देख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, मैंने बहुत देखा कि मतलब उनने ग्रेजुएशन कर ली अपनी, BCom BSc फलान ढिकान सब चीज़ें कर ली, उसके बाद अब लगे हैं फॉर्म भर रहे हैं, हर महीने फॉर्म वैकेंसी आ रही, हर महीने फॉर्म भर रहे हैं, हर महीने फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। 23 साल से स्टार्टिंग करी और 28-29 साल तक अपना फॉर्म में पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। 29 के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता लाइफ का। सरकारी से भी गए और प्राइवेट से तो आप गए ही गए। फिर आपको सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस खोल के बैठना पड़ता है, क्योंकि लाइफ को तो जीना पड़ेगा, पैसा, लाइफ को जीना है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा, है ना। तो फिर आपको सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस खोल के बैठना पड़ेगा और अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, है ना। इससे अच्छा ये है कि आप सरकारी में ट्राई करते रहो, लेकिन प्राइवेट को प्रायोरिटी पहले दो, क्योंकि आज से 5-7 साल का बाद का जो फ्यूचर है वो प्राइवेट ही होने वाला है ना। तो ये मेरा ओपिनियन है और थॉट्स हैं जॉब करियर को लेके। बाकी अगर मैं बात करूं अपने समाज की, तो ये जो ग्रुप है वो बहुत ही मतलब ये समझिए अच्छा मतलब पूरे एक एल्गोरिदम बना रखा है, अच्छा सिस्टम बना रखा है पूरा, जिससे मतलब हमारे समाज को एकजुट होने की कहीं ना कहीं मतलब बहुत लोग, अभी तो हमारा समाज को पता ही नहीं था कि कौन कहाँ है। अब मतलब एक ये यूनिटी कम्युनिटी बनी है, जिससे कि लोगों को पता पड़ रहा है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सब चीज़ें क्या है। अभी तक तो पता ही नहीं था किसी को भी। तो ये राजकिशोर जी का बहुत मतलब एफर्ट है इस चीज़ में कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और सभी को कनेक्ट करने के लिए लाइव सेशन रखा हर सैटरडे संडे को। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा अपने समाज को भी। और अगर इस चीज़ को और ग्रो करना है तो मेरा सजेशन यही, एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जहाँ कि मतलब जहाँ एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए कि जहाँ हर चीज़ की मतलब सॉल्यूशन हो। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन भी एक फॉर्म वगैरह होते हैं, या ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे मतलब कनेक्ट हुआ जा सके। एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ किसी को भी अपने समाज में कोई दिक्कत है तो वो एज अ फॉर्म एक फिल होना, ऐसा फॉर्म वगैरह टाइप का बनना चाहिए, या कुछ भी मतलब एक एल्गोरिदम बनना चाहिए जिससे वो जो भी किसी को कुछ इशू है तो वो वहाँ पे एक तरीके से कहना कंप्लेंट बॉक्स टाइप का कह सकते हैं आप। कंप्लेंट जैसे कंप्लेंट बॉक्स लगे रहते हैं ना सरकारी दफ्तरों में कि भाई, या प्राइवेट दफ्तरों में कि कंप्लेंट कर लो इस चीज़ के बारे में, या कुछ बता दो, अपना सजेशन दे दो। भाई जो लाइव में है वो तो बता सकता है कि उसके संग क्या क्या फेस से क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन जो लाइव नहीं है, जो मतलब अभी भी वेल एजुकेटेड नहीं है अपने समाज में, बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपने वेल एजुकेटेड नहीं है, उनको अपनी बात रखने का मौका मिले। और एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए अपने समाज में कि जो भी हो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए हर चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि अपने समाज में बहुत सी चीज़ें हैं अभी अगर मैं कंपेयर करूं अपने अदर समाजों से, तो अपन अभी भी मैं मानता हूं कि बहुत पीछे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब वो उठाया है भैया ने, और मैं चाहता हूं कि इसको बहुत अच्छा ग्रो कर लो। और लाइफ के जो भी जॉब से रिलेटेड जो भी युवा हैं, अगर उनको कोई भी इशू है प्राइवेट नौकरी, देखिए मुझे प्राइवेट नौकरी का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि प्राइवेट नौकरी कैसे पाई जाए और प्राइवेट नौकरी में कैसे वर्किंग होती है और कैसे मतलब सब चीज़ें होती हैं। इसका मुझे बहुत अच्छा 1-1.5-2 मतलब 4-4.5 साल 5 साल हो चुके मुझे, तो मुझे उसका बहुत अच्छा अनुभव है। तो मैं वो अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप भैया से कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझसे कुछ भी इशू हो, या ये पूछना हो कि कैसे भैया हमें अप्लाई करें, या कुछ भी चीज़ हो प्राइवेट नौकरी रिलेटेड, मुझे अच्छा खासा जानकारी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी ये है कि अपनी लाइफ प्राइवेट में मत बर्बाद कीजिए,
मतलब अपनी लाइफ सरकारी नौकरी के भागने में मत बर्बाद कीजिए। अब प्राइवेट भी बहुत अच्छा सेक्टर है अगर आपको लाइफ की अपॉर्चुनिटी गेन करनी है। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं प्राइवेट सरकारी नौकरी आपको क्या दे देती है, टूर देती है कि सरकारी नौकरी विदेश जाने का। आपने कभी सुना है कि मतलब फलाना सरकारी आदमी इंटरनेशनल टूर दुबई घूम के आया? सुना है क्या कभी? मैंने तो आज तक नहीं सुना। लेकिन प्राइवेट हमारी, जहाँ तक मैं 4 साल में देख के आया हूँ, 4 साल में हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो कहीं दुबई घूमे आए, कहीं मलेशिया घूमे आए कंपनी के टूर पे, कंपनी के पैसों पे। तो ये आप अपने पैसों से कभी घूम सकते हैं क्या आज के टाइम पर? मलेशिया टूर, दुबई का टूर करना हंसी खेल है क्या? 2-2.5 लाख रुपए लगता है दुबई का आने जाने को और 8-10 दिन रहने का, है ना। तो ये सब चीजें प्राइवेट कंपनियां देती हैं अगर आप अच्छी पोस्ट पे जाओ। तो मैं 4-5 सालों से देख रहा हूँ ये चीजें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा तो अनुभव यह है कि प्राइवेट नौकरी इज द बेस्ट। क्योंकि प्रेशर तो सरकारी में भी है, प्राइवेट में भी है। सरकारी से ज्यादा प्रेशर प्राइवेट में है, तो पैसा भी बहुत है। अगर आप पैसा कमाना अच्छा चाहते हो, वेल मेंटेन्ड कल्चर चाहते हो, तो प्राइवेट नौकरी इज द बेस्ट, है ना। और मैं अपने समाज से भी कहना चाहता हूँ, सारे युवाओं से कहना चाहता हूँ कि उनको अपने मतलब जो बच्चे हैं उनको थोड़ा ऐसा प्रेशर मत डालिए कि सरकारी नौकरी ही करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। प्राइवेट भी बहुत अच्छा सेक्टर है अपनी लाइफ को बनाने का, अपनी लाइफ को गेन करने का। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी ये है कि अपने समाज को ग्रो करने के लिए जो भैया काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है ना। बाकी मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बिजनेस का अगर मैं बात करूँ, बिजनेस भी एक हद तक किया जा सकता है। अगर मैं प्राइवेट नौकरी, अगर मैं कोई मुझसे कंपेयर करे ना कि बिजनेस और प्राइवेट नौकरी को कंपेयर करके देखो, तो बिजनेस अगर हो तो बिजनेस में देखिए सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बिजनेस अगर करो तो आप सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और एक कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। अगर आप कोई भी ये सोचो कि अगर मैं बिजनेस खोल के बैठूं कोई भी, तो एक सपोर्ट बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी के पास ऐसा सपोर्ट नहीं होता लाइफ में, है ना। तो या तो आपके पास सपोर्ट है तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो। बिजनेस भी अपनी जगह बहुत अच्छा है। बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि बिजनेस में जो आप बना के जाओगे ना, आपकी जो जनरेशन, आपके जो आने वाली पीढ़ी है, वो उस बने हुए को कंटिन्यू करेगी आगे फ्यूचर के लिए। अगर मैं बिजनेस की बात करूं इससे, प्राइवेट नौकरी से, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी है वो आप कंपनी के लिए काम करोगे, आप अपनी लाइफ तक के लिए शेप करोगे, है ना। इसके लिए फिर जो आपकी जनरेशन होगी वो उसको फिर वो एजुकेशन वगैरह सब चीज़ें करनी पड़ेंगी उस प्राइवेट नौकरी को पाने के लिए। लेकिन बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस अगर आप एक अच्छा खासा सेट कर दिया, अगर आपने वेल मेंटेड अपनी लोकेशन में बिजनेस सेट कर दिया, तो आप जिस पोजीशन पर छोड़ के जाएंगे उस बिजनेस को, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो उस बिजनेस को बढ़ाएंगी, है ना। तो बिजनेस भी एक अच्छी है मेरे हिसाब से। तो सरकारी नौकरी से अच्छा बिजनेस करो, या फिर अगर आप पे सपोर्ट है तो या तो आप अपना कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी है आपको। अगर आप अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छी पोजीशन पर जाके बैठेंगे तो आपको खाने से लेके रहने तक का हर चीज का कंपनी देती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रियलाइज कर चुका हूँ, मैं मतलब उस सिनेरियो से गुजर रहा हूँ, तो मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में, है ना। तो आप देख लीजिए। बाकी ठीक है, चलिए इस ज़्यादा कुछ मैंने बोल दिया, कुछ आपको बुरा लगे तो सॉरी, है ना। इस लाइव को यहीं फिनिश करते हैं। और आप लोगों को जो भी मतलब थोड़ा बहुत भी मेरा बोलना या मेरा कुछ भी नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए अपने समाज में, और लोगों को बताइए कि प्राइवेट नौकरी इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टिंग एंड स्टेबल योर लाइफ। और बस यही है। चलिए, थैंक यू, है ना।